हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे एंड मेडिवल हिस्ट्री का हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। तो लास्ट हमने दिल्ली सल्तनत में देखा लोधी डायनेस्टी। ठीक है ना। एंड लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। ठीक है ना। वो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, लेकिन उनको दौलत खान ने बाबर को इनवाइट करके उनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हर मार दिया जाता है एंड बाबर जो है अपना यहाँ पर मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मुगल एम्पायर पर है, मतलब जो हम आज से कम स्टार्ट करने वाले हैं वो मुगल एम्पायर पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मुगल एम्पायर में बेसिकली कुछ रूलर्स थे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बाबर से। ठीक है ना। बाबर, फिर उनके बेटे हुमायूं। ठीक है। हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है ना। तो इस तरह से इनका चलता है और इनके लास्ट रूलर जो होते हैं वो औरंगजेब रहते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मुगल एम्पायर जो रहता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, फिर उसी टाइम पीरियड में यूरोपियन इन्वेंटेड होता है। ठीक है ना। यूरोपियन आते हैं, एडवेंट करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा फिर मॉडर्न हिस्ट्री इस टाइम से स्टार्ट हो जाता है। तो मुगल एम्पायर में हम लोग जो है मतलब बेसिकली किस वे में पढ़ेंगे पहले उस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले जो हमारे पहले रूलर थे बाबर। ठीक है ना। तो हम लोग इनके पहले बाबर के बारे में देखेंगे। ठीक है। फिर हुमायूं के बारे में देखेंगे, फिर अकबर के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। और इस तरह से एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। एक ही साथ कंप्लीट कर देने से क्या होगा कि हम लोग हर एक रूलर के बारे में मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाते। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मतलब मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनका नेम एंड उनका टाइमिंग पीरियड देख लेते हैं कि किस रूलर ने कौन सा टाइमिंग पे अपना रूल किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैंने बताया बाबर, तो बाबर का टाइम क्या था, एक सेकेंड, यस, बाबर का टाइम क्या था 1526 से 1530 तक। ठीक है। उसके बाद आए हुमायूं, हुमायूं का टाइमिंग क्या था 1530 से 1556 तक। ठीक है। उसके बाद अकबर, अकबर का टाइमिंग था 1556 से 1605। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद आया, जहांगीर का टाइमिंग था 1605 टू 1627। शाहजहां, शाहजहां के टाइमिंग था 1628 टू 1658 एंड लास्टली औरंगजेब, उनका टाइमिंग था 1659 टू 1707। ठीक है। तो ये मेन रूलर हुए थे, है ना। ये दीज आर द मेन रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर इनका आर्किटेक्ट देखेंगे, क्योंकि जो आर्किटेक्ट था वो मुगल एम्पायर में बहुत ज्यादा मतलब फेमस था, मतलब बहुत ज्यादा मॉस्क्यूज बनाए गए थे। ठीक है ना। जैसे कि शाहजहां ने भी बनाया था, है ना। ताजमहल फेमस है। ठीक है ना। तो इनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने इनका टाइमिंग देख लिया। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बाबर से। तो स्टार्ट करते हैं बाबर से। ठीक है। यस। तो बाबर का मैंने टाइम पीरियड बताया, है ना, 1526 टू 1530 तक। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बाबर का एक और चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि बाबर जो थे, ठीक है ना, बाबर जो थे सबसे पहले हम तो जानते हैं बाबर जो थे वो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। ठीक है ना। लेकिन जब वो 11 साल के थे ना, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 9 11, तो उन्होंने क्या किया था कि इन 1494, है ना, इन 1494 व्हेन ही वाज इन 11 इयर्स, तो वो जो थे वो बिकम कहाँ के रूलर बन गए थे, फ्रागान। ठीक है ना। यहाँ के रूलर बन गए थे। ठीक है ना। उन्होंने कहाँ रूलर बन गए थे एट द एज ऑफ 11। ठीक है ना। फॉर एक सेकेंड, यस, पहले थोड़ा एफ, है ना, यहाँ के रूलर बन गए थे। ठीक है ना। तो उसके बाद उनके बाद फिर जो दौलत खान थे उन्होंने इनवाइट किया बहुत टाइम बाद। ठीक है ना। इनवाइट करने के लिए, और बाबर ने मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट कराया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मुगल एम्पायर का देखते हैं बाबर के लिए। तो 1526 से 1530 इनका टाइम पीरियड था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है ना। ही वॉज रिलेटेड टू तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। वो जो थे तैमूर
के साइड से वो फादर, जब तैमूर था ना उनके फादर तरफ के से था, एंड चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड, ठीक है ना, वो चंगेज खान अपने मदर की तरफ से चंगेज खान की तरफ से थे, एंड फादर की तरफ से तैमूर के साइड से थे, ठीक है ना। इनका ओरिजिनल नेम जो था, इनका रियल नेम जो था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम जहरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। और हाँ, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। तो 1526 एग्जैक्ट डेट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ऑन ऑन 21 अप्रैल, ऑन 21 अप्रैल 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है ना। किन के बीच? अगेन आई हैव टू राइट, yes, 21 अप्रैल 1526 किनके बीच? इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हाँ, ये उनको हरा करके मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन में हमने क्या क्या देखा कि वो बाबर जो थे फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, तैमूर उनके मतलब वो तैमूर उनके फादर के साइड मतलब तैमूर के साइड से थे, और उनकी मदर का जो साइड था वो चंगेज खान का था। उनका ओरिजिनल नेम जहरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है ना। और इन 1526 ऑन 21 अप्रैल 1526 उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाबर की तरफ देखते हैं। तो उन्होंने राणा सांगा, ही डिफीटेड द राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 नियर आगरा, ठीक है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाबर ऑल्सो डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ गोगरा इन बिहार, ठीक है ना। उन्होंने अफगान को भी बैटल ऑफ गोगरा में हरा दिया था। कहाँ पे? बिहार में। बाबर रोट हिज मेमोरीज इन तुर्के बाबरी, ठीक है ना। उनका एक लैंग्वेज बुक था जो तुर्की लैंग्वेज में था, ठीक है ना। तुर्के बाबरी में उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ मेंशन करके रखा था, ठीक है ना। उनका एक बुक था, तो उनके बारे में वहां पे लिखा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1528, ठीक है ना, चंदेरी वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम द राजपूत किंग मेंदनी राय, ठीक है ना, मेंदनी राय, ठीक है ना। तो 15 अब देखते हैं क्या क्या किया लाइन से। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 1528, ठीक है ना। उन्होंने फिर चंदेरी को कैप्चर किया, ठीक है ना, राजपूत किंग से मंदेनी राय, ठीक है, ठीक है ना। उनका जो बुक था तुर्के बाबरी, ठीक है ना, बैटल ऑफ गोगरा, ठीक है ना, डिफीटेड अफगान बैटल ऑफ गोगरा, ठीक है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बाबर के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बाबर कॉन्क्यूर्ड दिल्ली एंड सेंट हिज सन हुमायूं टू सीज आगरा, ठीक है ना। उन्होंने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, और अपने बेटे को आगरा सीज करने के लिए भेज दिया। उनके बेटे कौन? हुमायूं, ठीक है ना। बाबर अनाउंस हिमसेल्फ एज अ इंपेरियर ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने खुद को इंपेरियर ऑफ हिंदुस्तान का अनाउंस कर दिया, ठीक है ना। ऑन दिसंबर 26 1530, ठीक है ना, ऑन दिसंबर 26 1530 बाबर डाइड एट द आगरा एट द एज ऑफ 40, 40 की उम्र में आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। हिज बॉडी वॉज फर्स्ट लेड एट द आरंभ बाग, ठीक है ना, आरंभ बाग में उनका पहले उनका बॉडी को रखा गया था, मतलब दफनाया गया था। उसके बाद उनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है, ठीक है ना, काबुल में ले जाया गया और वहां पे उनको दफनाया गया, बुरिड किया गया, ठीक है ना। कहाँ पे? काबुल में, ठीक है ना। तो मुगल एम्पायर में मतलब पूछा जाता है कि बाबर का टॉम्ब कहाँ पे बनाया, हुमायूं का कहाँ पे बनाया, तो बाबर का कहाँ पर है? पहले तो उनको आगरा में रखा, लेकिन अब उनका टॉम्ब कहाँ पे बना हुआ है? काबुल में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है ना। तो हाँ, और एक चीज कि बाबर ने ना अपना एक और टाइटल लिया था जो कि था गाजी, ठीक है ना। उन्होंने गाजी का भी टाइटल अज्यूम किया था, लिया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उनका ओरिजिनल नेम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। उनको बाबर बोला जाता है, एंड टाइटल क्या लिया था? गाजी। उन्होंने अपने आप को इंपेरियर ऑफ हिंदुस्तान भी अनाउंस किया था,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड द मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय बाबर, और कौन कौन से मॉन्यूमेंट बिल्ड किया गया, मतलब बनाया गया है बाबर के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले द एवेन्यू गार्डन इन काबुल विच बिकम हिज टॉम्ब, ठीक है ना। एवेन्यू गार्डन जो है, जो काबुल में है, ठीक है ना, वहीं पे उनको दफनाया भी गया था, जहाँ पे उनका टॉम्ब है, ठीक है ना। द बाबरी मस्जिद, ठीक है, उसके बाद द पानीपत मॉस्क्यू, फिर ठीक है ना काबुली बाग मॉस्क्यू। ही ऑल्सो बिल्ट मतलब न्यूमरस स्मॉलर प्रोजेक्ट लाइक मुगल गार्डन, मद्रासा, ठीक है ना, टॉम्ब एंड मॉस्क्यूज इन द प्रोविजन ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि जो मुगल एम्पायर था उस टाइम पे बहुत सारा मतलब आर्किटेक्ट को लेकर के, है ना, आर्किटेक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा जेनिथ पॉइंट पे ही हमेशा रहा है। मुगल एम्पायर पर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि मुगल एम्पायर में मॉस्क्यूज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे लिए थे, तो मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है ना। ये एवेन्यू गार्डन का फोटोज है, ये बाबरी मस्जिद है ना। तो कुछ फोटोज मैंने लिया था, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो बाबर का टॉम्ब है ना, मतलब जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, वहां का फोटो है, ठीक है ना। तो ये रहा फोटोज। तो फ्रेंड्स जो हमारा है बाबर पे, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। बाबर की जब 40 के बाद डेथ हो जाती है तो अपने बेटे हुमायूं को बैठाते हैं, बट हुमायूं के टाइम पे, है ना, जो शेरशाह सूरी होते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं, ठीक है। तो हम लोग हुमायूं के टाइम पे भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अकबर, ठीक है ना। तो हमारा फ्रेंड मुगल एम्पायर के फर्स्ट रूलर जो बाबर थे उनके बारे में हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बाबर का, है ना, ओरिजिनल नेम क्या था। सबसे पहले वो तैमूर, वो अपने फादर के साइड से थे, एंड चंगेज खान उनकी मदर के साइड से थी, ठीक है ना। चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड, ठीक है ना। उसके बाद उनका ओरिजिनल नेम जयूद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान एम्पेरियर ऑफ हिंदुस्तान का टाइटल लिया, ठीक है। उसके बाद गाजी, मतलब अपने आप को अनाउंस किया, उसके बाद गाजी का टाइटल लिया, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे कि एवेन्यू गार्डन, ठीक है ना, द बाबरी मस्जिद, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, उनका जो पहले था वो आरामगढ़ में उनका उनको दफनाया गया था, उसके बाद उनको काबुल ले जाया गया था, ठीक है ना। तो मैंने फोटोज दिखाए। तो सो फ्रेंड उसके बाद एट द एज ऑफ 40 उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद उनके बेटे हुमायूं जो है वो वहां के किंग बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपको होप ये टॉपिक समझ में आया हो। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।